जो मणिपुर में हुआ है वो मणिपुर में नहीं, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में हुआ है। जो डरता है वही नहीं आता है। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ? सच्चा होता है वो राजस्थान में क्या हुआ? 26 दिन का सीना तान के वो आ जाता है, और जो डरता है वो नहीं जाता है। जो सच्चा होता है वो कहीं भी चले जाता है। इधर आओ, इधर आओ। इस मामले पे क्या जवाब तो देंगे? सही कहाँ भाग रहा है, झूठ बोल कर जा रहा है। अमित शाह जी गए थे वहाँ पे, अमित शाह जी ये क्या बोल के गया? कोई नहीं गया। अमित शाह जी चीफ सेक्रेटरी वहाँ का चेंज कर दिया, डीजीपी चेंज किया दूसरे दिन ही। मणिपुर में 1 लाख करोड़ की ड्रग्स बिकती थी, उस पे डायरेक्ट एक्शन मोदी सरकार ने लिया है। आज इनके पास मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलेंगे। एक सांसद होने के नाते भारत माता की हत्या, अरे हम जिंदा हैं, हमारे होते भारत माता की हत्या नहीं होने लगी। 11 करोड़ टॉयलेट्स जिनके घर में पहुंचा है ना, उन महिलाओं से पूछो मोदी जी रावण है या राम है। कश्मीर में जाओ, पत्थरबाजी होती थी, वहाँ के बिजनेसमैन है ना, दुकानदार है, उनसे पूछो कि मोदी रावण है या राम है वहाँ पे। ये कांग्रेसियों ने इस मोदी को चाय वाला कहा था ना, तो 287 सीट लाया था। पिछले बार चौकीदार चोर कहा था तो 300 के पार गया था। इस बार ये रावण कह रहा मोदी जी 400 के पार जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल दर्पण। मैं प्रवेश नौनी पहुंच गया हूं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में, और 2024 की जो दौड़ है वो लगातार तीव्रता पकड़ती जा रही है। यहां हम जानेंगे लोगों से कि क्या राय है लोगों की 2024 के मुद्दे को लेकर। जो मणिपुर में हुआ है वो मणिपुर में नहीं, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में हुआ है। मुझे पूरा बात बोलने दीजिए, फिर आप बोलना। हमारे भारत में हुआ है। तो ये सब जो मामला मणिपुर में जो मामला हुआ, तो वहाँ पर मणिपुर जो है वो है मोदी का है, वहाँ पे मोदी का राज चलता है। लेकिन मोदी का कोई भी आदमी वहाँ नहीं गया, और जहाँ पे उनको जो मोदी खुद नहीं गया, और जो उनके संसद जो उनके नेता लोग हैं कोई नहीं गए। डर रहे कि पब्लिक मारे ही नहीं। जो डरता है वही नहीं आता है। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ? सच्चा होता है वो राजस्थान में क्या हुआ? 26 दिन का सीना तान के वो आ जाता है, और जो डरता है वो नहीं जाता है। जो सच्चा होता है वो कहीं भी चले जाता है। संसद के अंदर जो राहुल गांधी ने बात रखे कि भाई एक औरत थी जिसका जवान बेटा उससे खो दी, अच्छा नन्हा सा उसका लड़का, जवान लड़का था, उस लड़के को गोली से मार दिया गया। कौन मारा? पुलिस वाले। किसके ऑर्डर पे? मोदी के ऑर्डर पे। ये क्या हो रहा है? आपके पास है इसका प्रूफ है? प्रूफ है मोदी का ऑर्डर हमारे है, सब कुछ है। ऑर्डर का कोई proof है? हमारे सुनिए, मैं ऑर्डर, अरे सब किसके राज में हो रहा है? मोदी का राज साला पे। यहाँ पर मामला ये है कि जब सच्चाई को उन्होंने राहुल गांधी ने वहाँ पे रखा गया, तो वहाँ पर सच्चाई को दबाने के लिए और सच्चाई को नहीं बोलने के लिए फिर किसके मामला बीच में लेकर आ रहे हैं? ये कौन सा है? हो गया। अब आप एक मिनट क्या जवाब देना चाहेंगे? इधर आओ, इधर आओ। इस मामले पे क्या जवाब तो देंगे? सही कहाँ भाग रहा है, झूठ बोल कर जा रहा है। अमित शाह जी गए थे वहाँ पे, अमित शाह जी ये कह रहा है ये क्या बोल के गया? कोई नहीं गया। अमित शाह जी चीफ सेक्रेटरी वहाँ का चेंज कर दिया, डीजीपी चेंज किया दूसरे दिन ही। अरे कह रहे कार्रवाई नहीं की। अब इनसे पूछता हूँ, मिजोरम में 1966 में कांग्रेस सरकार ने हवाई जहाज से, फाइटर प्लेन से वहाँ पे बम गिराए थे मिजोरम वासी से अपने देशवासियों के ऊपर। तब ये कहाँ थे? तब कौन सी गिरफ्तारी हुई? कब कौन सा इस्तीफा हुआ? एक आदमी नहीं गया वहां पे। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मनमोहन सिंह का 10 साल का कार्यकाल रहा ना, नॉर्थ इंडिया की उनकी कितनी विजिट थी जरा बताओ मुझे। सीरियस ही नहीं थे। एक के एंटनी कहते थे अरुणाचल प्रदेश में हम ना रोड हाईवे इंफ्रा नहीं बनाएंगे, क्या पता चाइना ही हमारे खिलाफ। वो तो लगातार कभी पुलवामा गिनवाते हैं, कभी कुछ गिनवाते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये चाइना की स्क्रिप्ट बोलते हैं ये लोग। पुलवामा पे हर एक भारतीय जो है ना शोकग्रस्त था, मगर ये लोग क्या कर रहे थे? उसको पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे थे। अभी तक पॉलिटिकल मुद्दा बन रहा है। उसका जवाब लिया हमने, दिया उनको। बालाकोट जाकर सर्जिकल स्ट्राइक कर उससे पहले उड़ी का भी दिया था हमने। पहली बारी आपने सुना था सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है हिंदुस्तान में? बताइए, नहीं सुना होगा। मगर ये कब हुआ? आज इनके पास मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलेंगे। मणिपुर में 1 लाख करोड़ की ड्रग्स बिकती थी, उस पे डायरेक्ट एक्शन मोदी सरकार ने लिया है। राहुल गांधी जी, अगर आपको पता करना है ना कि रावण और राम ये कौन है हमारी सियासत के, तो उन जो गरीब परिवार 3.5 करोड़ आवास योजना जिनको मिली है ना, उनसे पूछिए मोदी राम है या रावण है। उन महिलाओं से 11 करोड़ टॉयलेट्स जिनके घर में पहुंचा है ना, उन महिलाओं से पूछो मोदी जी रावण है या राम है। कश्मीर में जाओ, पत्थरबाजी होती थी, वहाँ के
जो बिजनेसमैन है ना, दुकानदार है, उनसे पूछो कि मोदी रावण है या राम है। वहां पे आपको दूध का दूध और पानी का पानी इन राहुल गांधी को जवाब मिलेगा उसका, क्योंकि मोदी जी ने कर कर दिखाया है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह की डेवलपमेंट पूरे देश में आपको दिख रही है ना, इसकी चर्चा विदेशों में हो रही है कि भारत तो पहले जैसा सपेरों का देश नहीं रहा। ये छवि बनाकर रखी थी किसने? कांग्रेस पार्टी ने। मगर अपनी पीठ पे दाग नहीं दिखेगा राहुल गांधी पे। आज क्या करे राहुल गांधी? मणिपुर पे बोले, वहां की महिलाओं के ऊपर बोले। एक सांसद होने के नाते भारत माता की हत्या, अरे हम जिंदा हैं, हमारे होते भारत माता की हत्या नहीं होने लगी। मैं अगर इसको हत्या कहेंगे आप, तो 84 में क्या हुआ? इसी मणिपुर में, मिजोरम में 1966 में वहां पे एयरफोर्स के द्वारा गोले गिराए गए थे, तब हत्या नहीं थी वो। मगर हमने वो शब्द नहीं चुना कि भारत माता की हत्या हो गई। सिखों का नरसंहार हुआ था, तब वो हत्या नहीं थी। 12 बारी प्रधानमंत्री का कि इसको रीलॉन्च कर हर बार फेल हुए हैं राहुल गांधी। ये रीलॉन्चिंग एक बार दोबारा है। इसमें पीआर एजेंसीज लग रही हैं, गेहूं लगाते हुए, वो धान लगाते हुए पूरी वीडियो बन रही है, पूरा फोटो शूट हो रहा है। जैसे प्रोडक्शन टीम बैठी होती है ना, वो उतारते हैं पूरे टीम में। मुद्दा नहीं है। आम आदमी के पास उनके कार्यकर्ता विकसित करिए। विपक्ष अगर बनना है, अगर मजबूत विपक्ष बनना है, तो मजबूत कार्यकर्ता तैयार करिए। कार्यकर्ता घर पे लेटे हैं, वो कह रहे मोदी मोदी मोदी, हाय हाय से नहीं होगा। जमीन पे उतरना पड़ेगा। विपक्ष की भूमिका निभाना पड़ती है। विपक्ष क्या है? जब वहाँ बिलों पे चर्चा होती है ना, जितने 31 बिल आने थे इस बार, एक बिल में इन्होंने वहाँ पे शिरकत की। अब बताइए, ये सीरियसनेस दिखा रही है इनकी विपक्ष की। ये अपने आप को INDIA कह रहे हैं ना, इंडिया की भूमिका क्या निभाई इन्होंने? जितने महत्वपूर्ण बिल थे उसमें चर्चा में भाग ही नहीं लिया। और जब केजरीवाल का बिल आया तो उसमें आगे, जब उसमें अपना बेनिफिट छुपा है उसमें आगे चर्चा करने के लिए। मगर जिसमें जनता के हित छुपे हैं और संसद में पैसा खर्च होता है, आपका मेरा जो है टैक्स का पैसा, मगर ये क्या करते? बर्बाद करते, बायकॉट। उन्होंने बिल पास किया। मोदी जी को काम करना था, भाजपा सरकार को काम करना, उन्होंने वो बिल पास कर दिए। 8-9 बिल पास हो चुके हैं। मगर इनकी एब्सेंस में अब बताओ, वो जो अध्यादेश के ऊपर था उसमें आ सकते थे, तो पिछले बिलों में क्यों नहीं आ सकते थे आप? कोई नहीं है टक्कर में मोदी के, ठीक है ना? ऐसा क्यों? अरे भैया, मोदी के टक्कर में वो राहुल को ला रहे हो, जो आए दिन अपने आचरण से, अपने स्वभाव। टक्कर में तो अभी केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि हम भी खड़े होंगे, हम भी जीतेंगे। ममता बनर्जी भी महागठबंधन बना दिया है, INDIA नाम रख दिया है, पर अभी तक चेहरा नहीं बताया। फिर किसको देखना चाहेंगे आप? आपने अपने सवालों का जवाब लंबी फहरिस्त में आपने खुद दे दिया है। इसमें हम क्या बोले? इनके पास बारातियों से ज़्यादा दूल्हे तैयार हैं। अगर बारात है तो दूल्हा कोई है नहीं। अगर नाम लेने के लिए बोलिए तो कोई दूल्हा है नहीं, और बाकी सब दूल्हा ही है। और रही बात केजरीवाल, ये शीश महल के नवाब ज़्यादा जिस फर्जीवाल की बात कर रहे हैं ना, जिसे आप लोग केजरीवाल कहते हैं, इसे दिल्ली की जनता मौके की तलाश में है। ये जिस रफ्तार से चढ़ा था ना, उसी रफ्तार से रसातल में जाएगा। तो फर्जीवाल का बात मत कीजिए। लेकिन वहाँ राहुल गांधी जी जो है वो क्या कर रहे हैं? वो मोदी जी की तुलना कर रहे हैं रावण के साथ। वो कह रहे हैं कि जैसे रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ की सुनता था, वैसे ही मोदी जी अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की सुनते हैं। इस पर क्या कहेंगे? जो जैसी मानसिकता का रहेगा ना, उदाहरण भी वही देगा। जिस मोदी जी का इन्होंने बेइज्जत कर रहा है ना, दुनिया ऐसे नतमस्तक है। ये कांग्रेसियों ने इस मोदी को चाय वाला कहा था ना, तो 287 सीट लाया था। पिछले बार चौकीदार चोर कहा था तो 300 का पार गया था। इस बार ये रावण कह रहा है मोदी जी 400 के पार जाएगा। 400 पार। क्या प्रूफ है आपके पास? प्रूफ आप 2024 में नहीं देखिएगा भाई, दुनिया में जनसमूह देखिए ना। जो क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार बीजेपी के पास? कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा विहीन पार्टी है, कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है। कांग्रेस के पास क्या सोच है? मुद्दे जरूर गिनती करवा देता है। कोरोना काल में भी मुद्दे गिनती करवाता था, लेकिन इसके पास कोई समस्या का समाधान नहीं है। देश की जनता एक आस लगा के देख रहा है। मोदी जी जो कहते हैं उसमें विश्वास है लोगों को। भाई ये पहले विश्वास पैदा करे। राहुल गांधी को अभी तो समझने सोचने में, कल आधा घंटा संसद में बोला है। इसका क्या विजन है, क्या देश के लिए सोच है, इसने कुछ नहीं बताया। मैं जी पैदल चला था, मेरा पैर टूट गया था, वहाँ एक बच्ची आई, उसे हिम्मत मिला। अरे तुम कहना क्या चाहते हो देश के लिए?
इस देश के लिए तुम्हारी तैयारी क्या है? मान के चलो तुम मोदी जी के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, तुम्हारे पास क्या सोच है? तुम कह रहे हो मणिपुर भला मणिपुर की चिंता तुम्हें कब से होने लगी? राहुल गांधी, तुम्हारे खानदान ने कभी मणिपुर को सीरियस नहीं लिया है। और मोदी जी ने पूर्वोत्तर के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। इस बार मोदी जी 400 के पार। 400 के